केजरीवाल जी ने बोलने का मौका दिया। तब आनंद फानंद में और जिस तरीके से राहुल जी ने पार्लियामेंट में इन झुग्गी बस्ती वाले हमारे साथियों की आवाज़ पहुंचाने का काम किया, उसके बाद आनंद फानंद में रेखा जी ने ये बात कह तो दी है, लेकिन उसके बाद ना तो कोई ऑर्डर आया है विधानसभा घेराव करके ही रहेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करके ही रहेंगे। बैरिकेडिंग भी करी जा चुकी है। मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि हम पार्टी ने किए हैं, तो जो पार्टी आज हितैषी बनती है इन झुग्गी वालियों का, उसका जवाब आया कि एक भी सर्वे आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। और मित्रों, अगर सर्वे नहीं होगा, अगर लिस्टों में नाम नहीं चढ़ेंगे, तो कोई कुछ भी कर ले, एक घर भी आप झुग्गी को नहीं दे सकते। आज भी जिन सर्वे में जो घर मिल रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि वही सर्वे हैं जो शायद आज से 12 या 15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जो सर्वे हुए थे वही मिल रहे। उसके बाद 1 या 2 भी नए नाम नहीं जुड़े हैं। क्यों नहीं जुड़ सकते थे? 11 साल में 12 साल में भारत का मेहनत कश आदमी जो अपनी राजधानी को बनाने के लिए, अपनी मेहनत से यहाँ की जिंदगी चलाने के लिए 100-100, 200, 500 किलोमीटर से दूर आता है, क्योंकि दिल्ली हर भारतवासी की है। जहाँ एक जगह मांगता है, उसके तरफ भी आप कोई इंसाफ नहीं कर सकते थे। सर, आप जो यहाँ आज आए हैं, जो विधानसभा घेराव की जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं सरकार से? जो सरकार आने से पहले उनकी जो मांग क्योंकि उसने अभी भी झूठ बोला कि कोई झुग्गी हम उठने नहीं देंगे, आगे भी झूठ बोलेगी। आपको याद है, इसने कहा था कि अब कोई झल भराव नहीं होगा दिल्ली में, और हमें पता था कि 11 साल केजरीवाल ने जो बर्बादी की है दिल्ली की, 1 साल में आपसे ठीक नहीं होगी। मुझे तो नहीं लगता कि इनसे 5 साल में भी ठीक हो जाएगी, उनको काम ही करना नहीं आता है। लेकिन कम से कम कुछ तो सच बोलने की आदत करें। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या हो गई है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में इतने झूठ बोले हैं कि उनको लगता है झूठ बोलने से काम हो जाता है। दिल्ली आज बर्बादी की स्थिति में है, और यहाँ का गरीब जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आज लगा है। रेखा जी अभी कहती है कि साहब आगे नहीं तोड़ी जाएगी, तो जितनी आपने तोड़ दी थी उनका क्या होगा? और इतनी ही तोड़नी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छा तरीका रहता है, जिन जमीनों पर इनकी नजर होती है, या इनकी पूंजीपति मित्रों की नजर होती है, या बिजनेस वालों की नजर होती है, उनको तोड़ देंगे। जब वो काम पूरा हो जाता है तो नियमित बन के खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हम गरीबों के साथ हैं। और गरीबों को डराकर कि अगर बीजेपी के साथ नहीं खड़े हुए तो आगे तुम टूट सकते हो, यही डर और झूठ की राजनीति करते हैं। चुनाव से पहले ये नारा भी दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो चीज तो दिखा नहीं। वो होगा भी नहीं ना। देखिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आम आदमी ये वाला प्लान तो केजरीवाल का भी था, उसने तो एक सर्वे तक नहीं किया, एक किसी को मकान तक नहीं दिया। और ये मत कहिएगा केजरीवाल जी कि हमारे पास जमीन नहीं थी। 4 एकड़ में तुमने अपना आलिशान मकान बना लिया, 50-60 लाख का, वहीं सेटल कर देते ना। तुम तो ये कह रहे थे कि सीएम को फ्लैट में रहना चाहिए, खुद फ्लैट में रह लेते, वहाँ गरीबों के लिए फ्लैट बना देते। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है। आप बीजेपी को तो खैर चिंता ही नहीं है ना गरीबी की। तो चाहते हैं कि गरीबी मुक्त नहीं, गरीब मुक्त हो जाए ये देश। कांग्रेस के नहीं यहाँ विधायक है, न फिर भी आप लोग गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा गरीब के साथ रहे। ये तो जानी जाती है गरीबों की बात। हमको जब भी अन्याय होगा, किसी के साथ भी दर्द होगा या अन्याय होगा या गलत काम होगा, कांग्रेस में खड़ी दिखेगी। और आर लिया है हाई कोर्ट का, तो जो कांग्रेस के समय में मकान बने हुए, उन मकानों में इनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से उजाड़ा जा रहा है। और दुर्भाग्य की इस बात है कि लोग भी सड़क पर जिस तरह से निकलना चाहिए नहीं निकल पाए, और मीडिया ने भी इनको कवर नहीं किया, और इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो आज डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है सीएम रेखा के घर के निवास पर कि इनको उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए।